नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज आप कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कोई नाम है उसे आप कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे आप कैसे पढ़ेंगे। रोज़ाना बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम हिंदी से अंग्रेजी में तो लिख लेते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ अंग्रेजी में लिखा रहता है तो उसे हम हिंदी में नहीं बदल पाते, नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा हो, किसी भी दोस्त का मैसेज आया हो अंग्रेजी में, तो उसे आप आसानी से हिंदी में बदल पाएंगे और उसका जवाब भी लिख के दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना, चैटिंग करना सीखने का गुरु मंत्र है। बच्चों आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी चीज़ अंग्रेजी में हो उसे आप हिंदी में आसानी से बदल पाएंगे। तरीका आपको बताऊंगा। देखिए लिखा है BOLO, तो बी से बनता है बच्चों आपका ब, उसके बाद ओ, तो ओ से हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो यह हो गया बो। एल से बनेगा आपका ल, ओ से फिर ओ की मात्रा लगा दीजिए, यह लिखा गया है बोलो। क्या लिखा है मेरे भाई? बोलो लिखा है। समझ में आया? लिखा गया है बोलो। आगे लिखा है TUM, तो टी से बनता है आपका ता। बच्चों यू से हम छोटाओ की मात्रा भी लगाते हैं और बड़ाओ की मात्रा भी लगा देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे हमको नहीं पता है, तो आपको इसको पहले रहने देना है। यम से लिखना है माँ। अब यू से क्या लगाना है, पहले छोटाओ की मात्रा लगाएंगे तो लिखा गया है तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। यहीं पर अगर आप बड़ाओ की मात्रा लगा देते तो हो जाता तुम, जो कि एक गलत शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम नहीं होगा तुम होगा। तो यू से क्या बनेगा? छोटाओ की मात्रा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आप छोटाओ की मात्रा लगा के चेक करेंगे, अगर शब्द बनता है तब सही है, अगर नहीं बनेगा तो आप बड़ाओ की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक, आगे लिखा है MUGHE, तो एम से बनता है आपका माँ। अब यू है तो पहले छोटाओ की मात्रा लगा लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो बड़ाओ की मात्रा लगाएंगे। JH से बनता है बच्चों आपका झ। ई से बनता है ए की मात्रा, यह लिखा गया है मुझे। क्या लिखा है मेरे भाई? मुझे। उसके बाद KITNA, तो के से बनता है आपका क। आई से हम छोटी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं और बड़ी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, अगर शब्द बनेगा तब तो सही है, अगर नहीं बनता तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक, और टी से क्या लिखेंगे? टी से बनता है बच्चों आपका तो। एन से लिखेंगे नो और ए से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया कितना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे सर यहाँ टी और एन एक साथ है तो आप आधा बना दीजिए। चलिए आधा भी बना के देख लेते हैं। तो के से लिखेंगे क, आई से छोटी की मात्रा और टी से लिखेंगे आधा, तो एन से बनाएंगे नौ, ए से आ की मात्रा। तो बच्चों ऐसे कितना नहीं लिखा होता, कितना ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो आपको सारे डाउट क्लियर करते हुए चलूँगा, तभी तो आप देखते इस शब्दों को पढ़ेंगे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि यहाँ पर क्या लिखा है हमको पता नहीं याद चल रहा है। ठीक है, इसलिए आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। लिखा गया है कितना। आगे लिखा PYAR। अब यहाँ पे देखिए PY है तो इसको आपको आधा ही बनाना पड़ेगा, अगर आप पूरा बनाएंगे तो शब्द नहीं बनेगा। चलिए बना के देखते हैं। देखिए पहले आधा बना लेते हैं। P से हमने आधा लिख दिया प, Y से बनेगा आपका यो, ए से आ की मात्रा, R से बनेगा आपका र, यह लिखा गया है प्यार। क्या लिखा मेरे भाई? प्यार। अगर आपने P से पूरा प बना दिया तो P से प हो गया, Y से यो, ए से आ की मात्रा और R से र, यह हो गया प्यार। तो प्यार कोई शब्द नहीं होता बच्चों, प्यार होता है। ठीक, देखा आपने कि यहाँ पर टी से हमने पूरा ता बनाया और यहाँ पर टी से आधा P से आधा प बनाया, तब जाके शब्द बना। ठीक है, तो यह सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो आप गलती करेंगे लिखने में और पढ़ने में। आगे देखिए लिखा KARTEN, देखिए तो यह लिखा गया बच्चों करते। तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती तो उसके बगल में ए लगा रहता है। पुराने बच्चे जो होंगे वह जानते होंगे, और जो नए बच्चे हैं जान लें कि किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होता तो उसके बगल में ए लगा रहता है। तो यहाँ ए से पूरा हम क लिखेंगे, आर से बनाएंगे र, टी से बनता है तो, ई से लिखेंगे ए की मात्रा। यहाँ बच्चों यन क्या कर रहा है? यन बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा। लिखा है करते। क्या लिखा है? करते।
ठीक। उसके बाद लिखा TABHI, यह लिखा है तभी। तो तभी में भी ता पे मात्रा नहीं होता, तो TA से हम तो बना देंगे। BH से लिखेंगे भ, और I, तो I से हमने बताया कि छोटी की मात्रा भी लगाते हैं, बड़ी की मात्रा भी। तो अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा तभी, तो ऐसा नहीं लिखते हैं बच्चों तभी, बड़ी की मात्रा बना जाता है। ठीक है, यह लिखा है तभी, समझ में आया। आगे AAPKO, यह क्या लिखा है? डबल ए से होता है बच्चों आपका बड़ा आ, बड़ा आ लिखिए, और पी से बनेगा आपका प, और के से लिखेंगे क, ओ से ओ की मात्रा बनाइएगा, यह लिखा गया है आपको। क्या लिखा है मेरे भाई? आपको। उसके बाद YAHAN, यह क्या लिखा है? यहाँ, तो यहाँ में यहाँ पे मात्रा नहीं, तो YA से आपका य बनेगा। H से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, और यह जो है बच्चों एक बिंदी लगा देंगे, यह लिखा गया यहाँ। क्या लिखा मेरे भाई? यहाँ। उसके बाद JANE, तो जे से बनता है आपका ज, ए से बनता है आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ई से ए की मात्रा, यह लिखा गया है जाने। उसके बाद DUNGI, तो डी से बनता है आपका द। अब यू है तो यू से हमको पता नहीं है क्या लगाना है, तो यहाँ पर हम इसको रहने देंगे। एन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे, जी से लिखेंगे ग, और आई से बड़ी की मात्रा। अब यहाँ हम लगा के चेक करते हैं, तो यह छोटाऊ की मात्रा अगर लगाएंगे तो हो गया दूंगी। क्या हो गया? दूंगी। तो दूंगी में बच्चों बड़ाऊ की मात्रा होता है, तो इसलिए हम यहाँ यू से बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, जो कि बिल्कुल सही शब्द बनेगा। लिखा है दूंगी। ठीक। आगे लिखा BATAO, यह क्या लिखा है? बताओ। तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से पूरा ब बना देंगे। ठीक। टी से लिखेंगे आपका त, ए से आ की मात्रा। अब ओ है तो ओ से बच्चों हम ओ की मात्रा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगाया था ओ से ओ की मात्रा, यहाँ पर भी हमने ओ से ओ की मात्रा लगाया था, लेकिन यहाँ पे ओ से ओ की मात्रा नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा सर? यहाँ पे बच्चों ओ से ओ की मात्रा नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि इस ता पे हमने पहले से ही आ की मात्रा लगाया है, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं आती हैं, इसलिए हमको यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिखना होगा। ठीक। मात्रा का प्रयोग नहीं कर सकते। लिखा गया है बताओ। आगे लिखा है PAHLE, तो यह क्या लिखा है? पहले। तो पहले में पा पे मात्रा नहीं, तो PA से प बनेगा। H से लिखेंगे आपका ह, L से लिखेंगे ल, ई से बनेगा ए की मात्रा, यह लिखा गया है पहले। उसके बाद CHUP, तो CH से बनता है आपका च, U से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे, और P से बनेगा आपका प, यह लिखा गया है चुप। क्या लिखा है मेरे भाई? चुप। उसके बाद KYO, तो यहाँ पर K और Y एक साथ हैं, तो दो अक्षर एक साथ आएगा, तो पहले वाले को आधा बनाइए, तो K से लिखेंगे आधा क, Y से लिखेंगे य, और O से यहाँ O की मात्रा लगा देंगे, यह लिखा गया है क्यों। उसके बाद HEI, तो H से बनता है आपका हा, EI से होता है आई की मात्रा, यह लिखा गया है। उसके बाद MUNH, देखिए तो M से बनेगा आपका म, आई से U है तो इससे हम क्या लिखेंगे? छोटाऊ की मात्रा लगाइए। यन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखेंगे, और H से बनेगा आपका हा, यह लिखा गया मुँह। क्या लिखा है मेरे भाई? मुँह लिखा है। उसके बाद DAHI, तो D से बनता है आपका द। अब ए से अगर आपको यह चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि सर ए से आ की मात्रा कहाँ पे लगाएं और कहाँ पे ना लगाएं, क्योंकि मात्रा के लिए भी लिखते हैं और बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी लिख देते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका एक तरीका आपको देता हूँ। देखिए, अगर आपको जैसे यहाँ पे ए लगा है ना, इससे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि लगाएंगे कि नहीं, तो आप क्या करिए, एक बार लगाइए। पहले लगा दिए, अब H से लिखिए हा, आई से बड़ी की मात्रा। ठीक। अब एक बार क्या कीजिए, मत लगाइए, जैसे D से आपने बना दिए द, ए को आप मत लिखिए। H से लिखिए हा, और आई से बड़ी की मात्रा। तो आप खुद देखिए कौन सा शब्द सही है, दही होता है कि दाही होता है? तो दाही कोई शब्द नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। ठीक। तो ऐसे आप पता कर पाएंगे कि ए से आ की मात्रा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ठीक है। आगे लिखा है JAM, तो बच्चों जे से बनता है आपका जा, ए से बनता है आ की मात्रा, M से बनेगा आपका म, यह लिखा है जाम। यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट करेंगे तो बनेगा जे से बनेगा आपका ज, और ए को हम नहीं लिखेंगे, M से बनेगा म, यह लिखा है जम।
तो यहाँ पर दोनों सही होगा, जम भी होता है जाम भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों। ऐसे अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप शब्दों को देखते ही पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे और जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आप देखते ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे बोलो तुम मुझे कितना प्यार करते तभी आपको यहाँ जाने दूंगी, बताओ पहले चुप क्यों है, मुँह दही जम, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, ऐसे आप भी पढ़ पाएंगे, शब्दों को देखते ही पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार जब हमारे साथ, तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे और आप भी ऐसे पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है GAYI, देखिए तो जी से बनेगा आपका बच्चों ग, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, वाई से बनेगा आपका य, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है गाई। क्या लिखा मेरे भाई? गाई। यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं तो बनेगा जी से बनेगा आपका ग, ए को हम नहीं लिखेंगे, वाई से बनेगा य, आई से बड़ी की मात्रा, यह हो गया गई। तो यहाँ पे दोनों शब्द बन सकता है, गई भी होता है और गाई भी होता है। ठीक, तो दोनों बनाएंगे, जहाँ पे जैसी ज़रूरत हो वैसा आप लिख सकते हैं। जैसे किसी लड़की ने गाना गाई तो गाई भी होता है और गई भी होता है। ठीक, आगे लिखा है KYA, तो KY है तो के से आधा बनाएंगे, वाई से बनेगा आपका यो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। उसके बाद AAPKE, तो डबल ए से होता है आपका बड़ा आ, अब पी से बनेगा आपका प, के से लिखेंगे बच्चों क, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया है आपके। क्या लिखा है मेरे भाई? आपके। उसके बाद SUNO, तो एस से बनता है आपका छोटा सा, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका न, ओ से बनता है ओ की मात्रा, यह लिखा गया है सुनो। क्या लिखा गया मेरे भाई? सुनो। आगे लिखा है AATE, तो बच्चों डबल ए से होता है आपका बड़ा आ, टी से बनता है आपका त, ई से होता है ए की मात्रा, यह लिखा गया है आते। उसके बाद SAMAY, तो यह लिखा है बच्चों समय, तो समय में किसी पर भी मात्रा नहीं होता है, तो यस ए से हम पूरा सौ लिखेंगे, यम ए से भी माँ लिखेंगे और वाई से लिखेंगे यो, तो यह लिखा गया समय। तो आप कहेंगे सर सभी पर मात्रा लगा है लेकिन यहाँ वाई का अंग्रेजी केवल लिखा गया, उसके बगल में ए नहीं लगा है, क्यों? बच्चों सभी के साथ आप ए लगा सकते हैं अगर बिना मात्रा का है, लेकिन लास्ट में वही बिना मात्रा वाला अक्षर अगर है तो उसके साथ हम ए बिल्कुल नहीं लगाते हैं। लास्ट में अगर जैसे यह है बिना मात्रा के है, इसका केवल अंग्रेजी लिखा है, इसके बगल में ए नहीं लगा है, बाकी सभी के साथ ए लगाया है लेकिन इसके साथ नहीं, तो लास्ट में बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ ए नहीं लगाते, ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि लास्ट में ए लिखा है, तब क्या होगा? तो लास्ट में अगर ए लिखा है तो उससे 100% आ की मात्रा बनेगा। ठीक है, जैसे अभी आपको शब्द मिलेगा तो बताऊंगा। आगे लिखा SABJI, तो यह लिखा है बच्चों सब्जी, तो सब्जी में सा पे मात्रा नहीं तो SA से 100 बना दीजिए, और B और J है तो B से आधा ब लिखेंगे और J से लिखेंगे ज, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है सब्जी। उसके बाद LETE, तो L से बनता है आपका ल, ई से बनता है ए की मात्रा, टी से बनता है आपका त, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा गया लेते। उसके बाद ENA, तो बच्चों डबल ए से होता है आपका बड़ा आ, एन से बनता है आपका न, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है आना। ठीक है, उसके बाद देखिए तो लास्ट में यहाँ पर ए है ना, तो बच्चों हमने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, आ की मात्रा लगेगा ही लगेगा, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पर बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लग गया होगा, नहीं, लास्ट में रहेगा तो आप आ की मात्रा लगाइए। आगे लिखा BAJAR, यह लिखा है बच्चों देखिए बी से बनेगा आपका ब, ए से आ की मात्रा, जे से बनता है आपका ज, ए से आ की मात्रा, आर से बनेगा र, यह लिखा गया है बाजार। उसके बाद THEE के, TH से बनता है आपका ठ, डबल ई से बनेगा आपका क, और सॉरी डबल ई से बड़ी की मात्रा, के से बनेगा आपका क, यह लिखा गया ठीक है। ठीक है, तो डबल ई कहीं रहे तो उससे बड़ी की मात्रा आप लगाइए, उससे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लगेगा, डबल ई रहे तो बड़ी की मात्रा। आगे लिखा DEKHO, डी से बनता है आपका द,
ई से होता है ए की मात्रा, के एच से बनता है आपका ख, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, यह लिखा गया देखो। उसके बाद एम ई आर ई, तो एम से बनता है आपका म, ई से होता है ए की मात्रा, आर से बनता है र, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, यह लिखा मेरे, क्या लिखा है मेरे। उसके बाद एस ओ एन ए, तो एस से बनता है आपका सौ, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया सोना। उसके बाद एम ए टी, यह क्या लिखा है देखिए, यम से लिखेंगे आपका माँ। अब आपको अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा कि ए से आ की मात्रा होगा कि नहीं, तो आप एक बार और लिख लीजिए, ठीक। एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए। टी से लिखेंगे त और टी से लिखेंगे त। अब आप खुद देखिए कौन सा शब्द सही है, मत होता है कि मात होता है, यह तो गलत हो जाएगा, यह सही है, ठीक। मत होता है, ठीक, जैसे बोलते हैं ना वहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो, तो मत होता है। आगे लिखा है आर ओ एन ए, आर से बनता है र, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया रोना। आगे लिखा है के एच ओ एन ए, तो के एच से बनता है बच्चों आपका ख, ओ से बनता है ओ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया खोना। उसके बाद सी डबल एच ओ डी ओ, तो सी डबल एच से बनता है बच्चों आपका छ, ओ से बनता है ओ की मात्रा, डी से बनता है आपका र, ओ से ओ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया छोड़ो, ठीक है बच्चों, छोड़ो। आगे लिखा है जे आई ओ, तो बच्चों जे से बनता है आपका ज, आई है तो यहाँ छोटी की मात्रा हम नहीं लगाएंगे, बड़ी की मात्रा। ओ है तो ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जहाँ पे पहले से मात्रा लगा है, तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा ओ लिखेंगे। यह लिखा है आपका जियो, ठीक। उसके बाद जे एच डबल ओ टी एच, तो जे एच से बनता है आपका झ, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा लिखेंगे, और टी एच से बनता है आपका ठ, यह लिखा गया झूठ। क्या लिखा है मेरे भाई? झूठ। इसके बाद एन आई के ए एल ओ, तो एन से बनता है आपका नौ, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, के से बनता है आपका क, और ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया निकालो। क्या लिखा गया? निकालो। और यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट करते हैं बच्चों, तब क्या बनेगा? एन से बनेगा नौ, आई से छोटी की मात्रा, के से बनेगा आपका क, एल से ल लिखेंगे, और ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया निकलो। तो यहाँ पर दोनों शब्द बन सकता है। अगर आप ए को लिखेंगे तो बनेगा निकालो, और अगर आप ए को नहीं लिखेंगे तो बनेगा निकलो। क्या बन जाएगा? निकलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी लिखा जाता है, तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही होगा, और ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही है। ठीक, आगे लिखा CHINTA, तो CH से बनता है आपका च, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, एन से बनता है बच्चों आपका नौ, आधा ना लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एन और टी एक साथ है। टी से लिखेंगे ट, ए से आ की मात्रा, यह लिखा चिंता। ठीक है, क्या लिखा? चिंता। आगे लिखा है KARNA, और एक और शब्द लिखा RAZA। तो इन दोनों शब्दों का आपको हिंदी इसी वक्त कमेंट करके बता देना है कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। जैसे KARNA और RAZ, इन दोनों को जरूर आप लिख के बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, ताकि हम जब ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो बच्चों सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लाखों बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं और लोग सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते चलेंगे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और लोग अंग्रेजी सीख कर हमारे चैनल से आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको भी आसानी से अंग्रेजी सिखा दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, और इन दोनों शब्दों का हिंदी जरूर लिखिएगा बच्चों, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।